ठीक है। तो हम स्टडी कर रहे हैं हमारे ब्लेसिंग्स के ऊपर, आशीषों के ऊपर। जो बाइबल में चाबियां हैं, उस चाबियों को हम बाइबल से खोज निकाल रहे, ढूंढ रहे हैं हम कि जब हम बाइबल से कुछ चाबियों को हम हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीष को देगा, उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चाबियां हैं बाइबल में जिसको हमें ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। अगर हम उस चाबियों को हासिल करें और उस चाबियों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम परमेश्वर की ओर से क्या पा सकते हैं? आशीष को पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने संतान जनों को जो है हर किसी को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हर किसी को देखना चाहता है कि मेरे जो संतान है, मेरे जो बच्चे हैं, हर कोई आशीषित हो, खुश हो, और हर कोई क्या बने? फ्रूटफुल बने, फलवान बने। अगर हमारा मसीह जीवन फलवान ना हो तो यीशु क्या कहता है पता है? कि हम यीशु के चेले बनने के लायक नहीं हैं। अगर हम हमारे क्रिश्चियन जीवन में अगर हम मसीह प्रभु यीशु के लिए अगर हम फल नहीं लाते तो हम यीशु के चेले बनने के लिए क्या नहीं है? हम लायक नहीं। हम बस साधारण क्रिश्चियन हम बन के रह जाएंगे। यीशु ने हमें क्या कहा है कि क्रिश्चियन मत बनो। कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं किया कि तुम क्रिश्चियन बनो, क्रिश्चियन बनो। बाइबल में ये जिक्र किया गया है कि तुम क्या बनो? चेले बनो। क्या बनो? चेले बनो। क्योंकि चेले जो होते हैं वो क्या कर सकता है? प्रभु के लिए वो अपना जीवन दे सकता है। चेले वो होते हैं जो प्रभु के लिए जीता है। चेले वो होते हैं जो प्रभु की सेवकाई करता है। चेले वो होते हैं जो प्रभु यीशु के लिए फल को लाता है। लेकिन क्रिश्चियन क्या है? आज हर कोई क्रिश्चियन कहते हैं। कैथोलिक लोग भी कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। जो मॉर्मन्स होते हैं उन लोग भी कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। बहुत जो अलग अलग डिनोमिनेशन के जो क्रिश्चियंस वगैरह है, जो पंथ हैं, उन लोग भी कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन हर कोई हो सकता है, क्रिश्चियन कोई भी बन सकता है, लेकिन डिसाइपल बनना क्या है? बहुत आसान नहीं है। इसीलिए देखो, जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 66 में हम देखते हैं, ये नंबर किसका है? 666 अगर हम देखते हैं, एंटीक्राइस्ट का नंबर, राइट। लेकिन जब हम यूहन्ना 6 का 66 में देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 66 में, वहां पे क्या लिखा है पता है? कि उनके सैकड़ों जो है चेले थे प्रभु यीशु मसीह के। काफी सारे चेले थे यीशु मसीह के। कोई कोई खाने के लिए उनके पीछा करते थे, कोई कोई वचन को सुनने के लिए पीछा करते थे, कोई कोई चमत्कार देखने के लिए पीछा करते थे, कोई कोई यीशु से सीखने के लिए लोग यीशु का पीछा करते थे। लेकिन उनमें से बाइबल में क्या लिखा है कि उन दिन में से बहुत सारे जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, यीशु के पीछे से सब लोग हट गए। यीशु का पीछा करने से क्या हो गए? बहुत सारे जो यीशु के चेले थे सब कोई हट गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने खरी शिक्षा को जो है सहन नहीं कर सका। जैसे हम रविवार को सुना रहा है साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, हिंदी में खरी शिक्षा कहता है। साउंड डॉक्ट्रिन जो है लोगों को वो पसंद नहीं आया। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर अध्ययन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? कौन सी टीचिंग प्रभु यीशु दे रहा था? उसके लहू को पीने के ऊपर, उसका शरीर को खाने के ऊपर। तो लोगों को हजम नहीं हुआ। यीशु मसीह का जो खरी शिक्षा है लोगों को हजम नहीं हुआ, लोग सहन नहीं कर सका। तो वो डॉक्ट्रिन के कारण, खरी शिक्षा के कारण लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को छोड़ दिए, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सका। काफी सारे चेले थे यीशु मसीह के, शायद 100 से भी अधिक, 200 300, काफी सारे चेले, फॉलोअर्स थे। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जो यीशु मसीह के डिसाइपल बन पाए, कुछ ही लोग क्या बन पाए? यीशु मसीह के चेले बन पाए। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम जाओ, जगत के अंत तक जाओ और क्या बनाओ? क्रिश्चियन बनाओ। यीशु ने नहीं कहा कि तुम जाओ जगत के अंत तक जाकर तुम क्रिश्चियन बनाओ। यीशु ने कहा कि तुम जगत के अंत तक जाओ, सुसमाचार का प्रचार कर, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम लोगों को मानने के लिए पालन कराओ, और क्या बनाओ? तुम डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ। क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन हर कोई बन सकता है। क्रिश्चियन ऐसे होते हैं जो बस रविवार का क्रिश्चियन होते हैं, संडे क्रिश्चियन जिसको कहा जाता है, राइट। बस रविवार को बाइबल खोलते हैं, बस रविवार को प्रार्थना करते हैं, बस रविवार को चर्च जाते हैं, बस रविवार को प्रभु की कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन बाकी के दिन कैसे जीते हैं ऐसा पहचान में भी नहीं आता कि ये क्रिश्चियन है या फिर कोई और है। लेकिन डिसाइपल वो होते हैं जो हर दिन यीशु के लिए जीता है। एक दिन का मसीह नहीं होता, एक दिन का वो डिसाइपल नहीं होता। डिसाइपल वो होते हैं जो हर दिन यीशु के लिए वो क्या करता है? वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि मसीही जीवन जो है एक दौड़ जैसा है, जो हम हर दिन हमें दौड़ना होता है, हर दिन हमें भागना होता है। थक जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमें
वापस खड़ा होना होता है। थक जाएंगे हम, वापस हमें खड़ा होना होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो तुम अपने पाप के बोझ को सब कुछ हटाकर अपने आप को हल्का कर कर, और जो यीशु मसीह है हमारा जो ऑथर है, जो हमारा मसीहा है, उसके और ताककर हमें हमारे जो रेस है उसको हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए यीशु मसीह की ओर देखकर। ठीक है, तो आइए हम पहला चाबी इस समय हम देखेंगे फर्स्ट की आज के लिए, जिसको अगर हम हासिल करेंगे, जिसको अगर हम पालन करेंगे तो हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। पहला हम जाएंगे जेम्स में, हम खोलेंगे जेम्स। जेम्स ये जो टॉपिक अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये वाकई में ज़रूरी है हर क्रिश्चियन लोगों के लिए, हर मसीह लोगों के लिए। ओके, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 में देखो। याकूब अध्याय 1 वचन 12। ये क्या है? परीक्षा, टेम्पटेशन। हर किसी के जीवन में क्या है? परीक्षा है, टेम्पटेशन है। अगर हम क्रिश्चियन हैं, हमारे जीवन में क्या है? टेम्पटेशन है। ठीक है, क्रिश्चियन जीवन, मसीही जीवन क्या है? आसान नहीं है। मसीह के रास्ते में चलना क्या नहीं है? आसान नहीं है। यीशु ने क्या कहा? जो नर्क का रास्ता है वो बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है वो, लेकिन जो स्वर्ग का रास्ता है, जो मेरा रास्ता है, वो क्या है? बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, जहां पर हम जब चलने के लिए कोशिश करेंगे गिरने का खतरा रहता है। यीशु मसीह का जो रास्ता है वो क्या है? बहुत छोटा है। हम गिर सकते हैं आसानी से अगर हम ध्यान ना दें। अगर हम हमारे ध्यान को अगर हम भटकाएंगे तो हम आसानी से गिर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? परीक्षा के ऊपर, और हिंदी में कोई पढ़ सकता है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखो, परीक्षा जो है बहुत प्रकार के हैं, बहुत अलग अलग रूप से आपके जीवन में आ सकता है परीक्षाएं। और हाली परीक्षा को जब हम देखते हैं, परमेश्वर जो है किसी का परीक्षा नहीं लेता, ये तो हम हर कोई जानते हैं। परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता, लेकिन परीक्षा लेने वाला कौन है? वो दुष्ट है, शैतान हमारा परीक्षा लेता है। देखो, जब हम मसीही जीवन में, हमारा जीवन में क्या होता है? बहुत उतार चढ़ाव होता है, राइट? कभी कभार हम नीचे गिर जाते हैं, कभी कभार हम हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। देखो, बहुत सारे समय हम क्या होते हैं, हम प्रभु से हम दूर भागने के लिए कोशिश करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्रभु की सेवकाई से, चर्च सर्विस से, जो है हम प्रभु की उपस्थिति से हम क्या होना चाहते हैं? हम भागना चाहते हैं। मुझे आज नहीं जाना, मुझे आज नहीं करना, मुझे आज बाइबल रीडिंग नहीं करना, मुझे आज प्रार्थना नहीं करना। इन सब चीज़ों से हम काफ़ी सारे समय क्या होते हैं पता है? हम भागने के लिए कोशिश करते हैं। जहाँ प्रभु की हुजूरी से हम जब भागने के लिए कोशिश करते हैं, हमें सहारा देने के लिए कौन आता है पता है? शैतान आता है। जब हम प्रभु से दूर भागने के लिए कोशिश करते हैं तो शैतान अपना नाव को लेकर हमारे पास आ जाता है। आ जाओ भाई, तुम मेरे नाव में आ जाओ। देखो, यीशु ने तुम्हें अपनाया नहीं, अभी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। शैतान जो है अपना नाव को लाकर तुम्हारे पास खड़ा करेगा और तुम उस नाव पे चढ़ जाओगे और तुम अपना जर्नी को शुरू करोगे। शुरू में क्या लगेगा? आसान लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, स्मूथ जा रहा है, चलो वाह। शुरू में कोई लहर नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप स्मूथ जा रहे हैं। आपको क्या लगेगा पता है? अच्छा हुआ मैंने अच्छा निर्णय लिया, अच्छा हुआ मैंने नहीं गया, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं किया। देखो, मैंने जो सोचा था वो सही था, इसलिए देखो मैं कितना स्मूथ से जा रहा हूँ आगे रास्ते में, मुझे कोई परेशानी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन आप कहाँ बैठे हैं? शैतान के नाव में, गलत नाव में आप बैठे हैं। परमेश्वर ने भी कहा जोना को, राइट,
कि तुम कहाँ जाओ, निनिवे को जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा जोना को कि तुम निनिवे को जाओ। लेकिन जोना ने क्या किया, वो जोपा की ओर गया, तार्शीश को गया। वो शुरू में जा रहा था आराम से, राइट, वो आराम से जा रहा था। वो भी कैसे जा रहा था, वो बैठ कर नहीं, खड़े होकर नहीं, नज़ारा देखकर नहीं, लेकिन सोते हुए जा रहा था आराम से, कोई टेंशन नहीं। उसको लगा कि मैं अच्छा काम किया, परमेश्वर का नहीं सुना, मैंने अच्छा किया, मैंने जो रास्ता चुना वो सही था, आराम से गया। लेकिन बाद में क्या आया, उसके जीवन में आंधी आया, तूफान आया, राइट, लहरें आए। बाद में ऐसा परिस्थिति आया कि लोगों ने उसको क्या किया, समंदर, जहाज से उसको समंदर में फेंक दिया। परेशान में परेशान वो बाद में फंस गया, राइट। जैसे परमेश्वर से वो दूर भागे, आंधी आए, तूफान आए, लोगों ने उसको पानी में फेंका, बाद में मच्छी आए, उसको निगल लिए। 3 दिन तक वो मच्छी के पेट के अंदर रहा। बाइबल में लिखा कि वो उसने नर्क का एक्सपीरियंस किया। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारा जीवन वैसा ही होता है। जब हम परीक्षा को जब फेस करते हैं, जब हम अपने जीवन को जब प्रभु में निर्भर नहीं करते हैं, तब हम गलत डिसीजन को लेते हैं। पहला कारण क्या होता है, हम प्रार्थना नहीं करते। पहला कारण क्या नहीं होता, हम क्या नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, जिसके कारण हम परीक्षा में गिरते हैं और हम असफल होते हैं। परीक्षा में घुसना कोई पाप नहीं है, लेकिन परीक्षा में घुसकर अगर हम परीक्षा में पास नहीं होते हैं, वो पाप है। जैसे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा है एग्ज़ाम दिया, लेकिन अगर फेल हुआ क्या होगा, दुखी हो जाएंगे। पूरे साल भर का मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप दुखी, हमने पैसा खर्च किए, ट्यूशन को भेजे, हर दिन स्कूल के लिए, बस के लिए हम पैसे दिए, किताबें खरीदे, नोटबुक खरीदे, मेहनत किए, उन लोगों को बार बार हमने पढ़ाई के लिए उन लोगों को हमने एनकरेज किया। लेकिन क्या हुआ, आखिर में रिजल्ट क्या आया, बुरा आया, खराब निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साल भर का मेहनत क्या हो गया, ज़ीरो आया। तो वैसा ही जब हम परीक्षा में जब फंसते हैं, वहाँ से हमें निकलने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं परीक्षा में फंस गया, अभी चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं एंजॉय करूँगा अपने पाप में, राइट। जैसे हमने पिछले हफ्ते को चर्चा भी किया था कि परमेश्वर से हम दूर रहते हैं, हम संसार से प्यार करते हैं, क्योंकि हम पाप में क्या करते हैं, हमारे पाप में एंजॉय करते हैं। हम प्रभु से प्यार नहीं करते, हम परमेश्वर से ज़्यादा हम अपने पाप से प्यार करते हैं, जिसके चलते हम प्रभु के रास्ते को छोड़कर हम हमारे पाप में चलते हैं, हम हमारे पाप में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो पहला कारण क्या है, हम प्रार्थना नहीं करते, जिसकी वजह से हम परीक्षाओं को अतिक्रम नहीं कर पाते। हम प्रार्थना नहीं करते, जिसकी वजह से हमें पहचान में नहीं आता कि ये रास्ता सही या फिर गलत है। यीशु ने क्या सिखाया, हमें प्रार्थना किस प्रकार से करने के लिए सिखाया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 में हम अगर खोलेंगे, सब लोग खोलें, आइए हम सब लोग देखेंगे क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय 6, और ये प्रार्थना हर किसी को शायद पता रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर चर्चों में जो है ये प्रार्थना जो है रिपीट किया जाता है। वर्स नंबर 13 में देखो, चैप्टर 6 वर्स नंबर 13, आमेन। यहाँ पर यीशु ने देखो हमें दुआ करने के लिए सिखाया, प्रार्थना करने के लिए सिखाया, प्रार्थना करने के लिए कहा कि तुम प्रार्थना कर ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो, कि तुम प्रार्थना कर ताकि तुम जब परीक्षा को तुम फेस करो, ताकि तुम परीक्षा को अतिक्रम करो। यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया। जब यीशु मसीह बगीचा में थे, तब यीशु ने क्या कहा कि तुम लोग सो मत जाना, तुम लोग जागो और क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करना जरूरी है। अगर हम परीक्षा में हम अतिक्रम पाना चाहते हैं, अगर हम हमारे मसीही जीवन में हम मजबूती हासिल करना चाहते हैं, तो पहला चाबी क्या है पता है, प्रार्थना करना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कि जितना प्रार्थना उतना शक्ति, राइट, हम गाते हैं मोर पावर
जैसे हम जितना अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें ज़्यादा प्रार्थना भी करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमें शक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि यीशु ने भी प्रार्थना करना ज़रूरी समझा। तो हम कौन होते हैं? हम तो हर कोई कमज़ोर है। आदमी जीव में हम हर कोई कमज़ोर है ना। हम हर किसी का ना कुछ पॉइंट में हम कोई ना कोई कमज़ोर है। आप खुद ही अपने आप को झांक कर देख सकते हैं। और आप बाइबल जैसे हमारा मिरर है, आईना है, दर्पण है, जिसको हम देखकर हम हमारी कमज़ोर को हम देख सकते हैं, कमज़ोरियों को हम झांक कर देख सकते हैं कि किस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ। और उस चीज़ को आप क्या करो, प्रार्थना में ले आओ, परमेश्वर के सम्मुख ले आओ। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पाप से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन आप मुझे मदद कर, क्योंकि आप मेरा क्या है, सामर्थ्य। परमेश्वर हमारा क्या है, बल है। हम गीत तो गाते रहे कि परमेश्वर हमारा, कौन सा गीत है, गाना याद नहीं आ रहा है बस, तू मेरा बल है प्रभु। ऐसा बहुत सारे गाना है जहाँ पे हम गाते हैं कि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा शक्ति है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। हम गीत तो गाते हैं लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते। जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उस चीज़ को आप परमेश्वर में ले आओ। परमेश्वर उस पापों से अतिक्रम करने के लिए आपको सहायता करेगा। लेकिन आपका हृदय क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपके मन में ये आपको ठान लेना चाहिए कि मुझे वाकई में इस पाप से निकलना है। बस ऐसे नाम के लिए मत बोलो कि परमेश्वर मुझे निकलने के लिए सहायता कर, लेकिन आपके हृदय में वो इच्छा भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको निकलने के लिए मुश्किल हो रहा है, उस चंगुल से अगर आपको निकलने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो परमेश्वर आपको मदद करेगा। आपको दुआ करनी चाहिए। पहली बात आपको क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मदद करूंगा, मैं तुम्हें आपके बंधन से मुक्त करूंगा। आइए हम और एक वचन देखेंगे, प्रोवर्ब्स में हम देखेंगे, नीति वचन में ओके, नीति वचन इस पे देखो 16 में देखो, सिक्सटीन का इसमें देखो वर्स नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और उसके बाद यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरना मनुष्य को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, अगर हम नीचे भी अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम बुराई से दूर रहो, पाप से दूर रहो, और परमेश्वर की भय के ऊपर लिखा है। और एक वचन में दिखाऊंगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में देखो, नीति वचन अध्याय 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 5। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम अपने समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण हृदय से क्या कर, परमेश्वर पर भरोसा कर। बात यह है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा किस पर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है, जिसके चलते हम संघर्ष करते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते बाहर। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम संपूर्ण हृदय से क्या कर, परमेश्वर पर भरोसा कर। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्रार्थना में अगर भरोसा नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो प्रार्थना क्या है, कपटियों के जैसा, बस घंटी बजाने के जैसा, या फिर एक ग्लास में कुछ कॉइन्स लेने का और उसको बस हिलाते रहने का। वो क्या होगा, वो बजते रहेगा, बस कुछ काम का नहीं, बस पेंग 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 होगा
उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं। आप दुआ कर रहे हैं पाप से निकलने के लिए, शायद से आप प्रार्थना कर रहे हैं, शायद परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं शायद से, लेकिन आप अभी तक उस चंगुल में इसीलिए फंसे हैं क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करना हमें सीखना चाहिए। जहां हम प्रभु पर भरोसा करना सीखेंगे, देखो यहां पर क्या लिखा है, वर्स नंबर 6 में देखो, देखो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम परमेश्वर को क्या कर, समझ, परमेश्वर को तुम याद कर, परमेश्वर के बारे में तुम सोचो, प्रभु के ऊपर तुम भरोसा कर। जब तुम प्रभु के ऊपर भरोसा करोगे, परमेश्वर तुम्हें रास्ता को सीधा करेगा, परमेश्वर तुम्हें सही रास्ता को दिखाएगा जब तुम परमेश्वर पर भरोसा करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं भाई मैंने जो रास्ता चुना वो सही है। यहां पर क्या लिखा वर्स नंबर 3 में, वर्स नंबर 5 में, कि तुम अपने समझ का सहारा मत लेना। हम क्या सोचते हैं, जो मैंने डिसीजन लिया वही सही है, ठीक है, जो मैंने डिसीजन लिया वही सही है, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ज्ञान है, गुण है, मैं गलत नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का सहारा हम लेना छोड़ते हैं, हम खुद का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम जब प्रभु से दूर होना शुरू करते हैं, जहां प्रभु का सहारा लेना बंद करते हैं, प्रभु के ऊपर जहां भरोसा करना बंद कर देते हैं, तब शैतान हमारा सहारा बनता है। ये बहुत डरावनी वाली बात है। बाद में शैतान हमें इतना गहरे में ले जाएगा, बाद में हमें सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा। हम जितना भी चिल्लाते रहो, हम समंदर के बीचों बीच हम डूबते मरेंगे। बाद में आप हाथ फैलाओ, हाथ फरफराओ, पक्षी जैसा पंख को फरफराओ, बाद में सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा। हम बाद में अपने खुद के गड्ढे में हम क्या हो जाएंगे, हम गिरकर मर जाएंगे। राइट, जैसे कहावत है, खुद का गड्ढा मत खोदो, नहीं तो तुम उसी गड्ढे में एक दिन गिरोगे और लोग तुम्हें क्या करते हैं, मिट्टी देकर तुम्हें दफना देंगे। तो हमें इतना भी समझदार नहीं बनना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को तुल्य करें कि मेरा जो निर्णय है वो सही है। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हम ये बताना चाह रहे कि परमेश्वर इतना भी समझदार नहीं जितना मैं हूँ। बाद में हम फंस जाते हैं, गलत डिसीजन, बाद में हम फंसते हैं, बाद में हम उसका भुगतान चुकना पड़ता है। उसका परिणाम बाद में क्या होता है, बहुत बुरा होता है। इसीलिए शैतान का सहारा मत लेना, शैतान हमारा सहारा बन जाता है। ये बहुत डरावने वाली बात है। ठीक है, तो परमेश्वर को हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता। अब वापस आ जाएंगे हम जेम्स में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 13 में देखो, 13 एंड 14, ये असली बात यहां पर क्यों हम परीक्षा में हम गिरते हैं। Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. वर्स 14, But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. ये असलियत है हमारा जीवन क्या है पता है, चाहे हम अच्छे फेलोशिप में रहे, बुरे फेलोशिप में रहे, चाहे हम स्पिरिचुअल जीवन में अच्छा बढ़ रहे हो या फिर नहीं बढ़ रहे हो, हमारा काम हमेशा क्या है, शैतान के ऊपर उंगली करना या फिर दूसरों के ऊपर उंगली करना। जैसे पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी के ऊपर उंगली करेंगे और पत्नी पति के ऊपर उंगली करेंगे। राइट, शुरू से होते आया है, जेनेसिस चैप्टर 3 से होते आया है, जहां पर पति जो है किसके ऊपर उंगली करता है, पत्नी के ऊपर, पत्नी किसी और के ऊपर। तो ये जो उंगली करने का जो काम है वो आदि से होते आया है। ठीक है, उंगली करने का काम अभी भी हम जब हम किसी सिचुएशन में हम गिर जाते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम्स में हम गिर जाते हैं, हम किसके ऊपर दोष लगाते हैं, शैतान के ऊपर। यार शैतान ने ऐसा करवाया यार मेरे को, मैं तो प्रार्थना तो कर रहा था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं चर्च जा रहा था, फेलोशिप में भी था मैं, लेकिन शैतान ने मेरे को गिरवाया। राइट, हम शैतान के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, जबकि बेचारा शैतान
ने कुछ किया नहीं रहेगा। लेकिन शैतान कब करता है पता है? यहाँ पर क्या लिखा है वर्स नंबर 14 में, हिंदी में कोई देखो क्या लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, बात यह है कि जब हम उदाहरण के तौर पे सोचो, हम ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहां पर हम निर्णय लेने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि दाएं लूं या दाएं के बाएं, पता नहीं ठीक है, लेफ्ट लूं कि राइट लूं हिंदी में पता नहीं लग रहा है दाएं बाएं कौन सा, भूल गया मैं। करेक्ट, ओके ठीक है, चलो लेफ्ट और राइट। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में हम आ जाते हैं जहां पर हमें निर्णय लेने के लिए हम भूल जाते हैं कि कौन सा रास्ता लूँ मैं, कौन सा रास्ता मैं चुनूँ, मैं लेफ्ट चुनूँ या फिर मैं राइट चुनूँ। उस समय जब हमारे मन में ये आशंका आ जाता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, जब हम सोचो मैं गलत रास्ता को मैं चुनने वाला हूँ, उस समय क्या करता है पता है? शैतान हमें धकेलता है पीछे से। हमारे मन में क्या करता है शैतान? और डाउट को ले आता है, हाँ भाई ये रास्ता सही है, ये रास्ता चुनो। ठीक है, क्या करो तुम? यही रास्ता चुनो, यही रास्ता अच्छा है, यही रास्ता जो है तुम्हें अच्छे जगह पे, अच्छे डेस्टिनेशन में तुम्हें पहुंचा देगा, ये रास्ता गलत है, शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में हम शॉर्टकट लिए रास्ता बहुत टूटा फूटा है, बहुत धूल से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन रास्ता क्या बोला? शॉर्टकट है। तो और भी काफ़ी सारे समय हम क्या होता है, हम जब हम हमारी कमज़ोरियों के हम उस स्थिति में आ जाते हैं। आप खुद के बारे में सोचो कि किस चीज़ में आप कमज़ोर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आप कुछ देख रहे हैं फ़ोन पर, ठीक है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से ऐसे कुछ चीज़ें आ गई, अश्लील वाली चीज़ें, जिसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं या फिर जिसको आपको देखना नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसे स्थिति पे आ जाते हैं, ऐसे समय पे आ जाते हैं, जो अश्लील चीज़ें आ जाते हैं मोबाइल पर पे, उस समय आप वहाँ पर क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप? अटक जाते हैं। शैतान ने आपको कुछ नहीं किया, आप खुद ही किए। आपकी लालसा जो है वहाँ पर आपको रोक दिए। ठीक है, आपकी जो लालसा है, शैतान ने आपकी जो लालसा है आपको क्या कर दिया? उस पर फंसा दिया। शैतान ने आप अभी तक कुछ नहीं किया, आप खुद काम कर रहे हैं, आपने स्क्रॉल किया, आप ऐसी चीज़ें, अश्लील चीज़ों को देखे जहाँ पर आप अटक गए, जहाँ से आप अभी निकलने के लिए नहीं सोच रहे। ठीक है, जहाँ पर आप निकलने के लिए नहीं सोच रहे, बाद में शैतान अभी आ जाता है। ठीक है, अभी शैतान मूवी में आ जाता है, अभी एंट्री लेता है वो, पहले लिया नहीं था, लेकिन अभी शैतान एंट्री लेता है, जहाँ पर वो आपको क्या करेगा पता है? आपको वहाँ पर वो फंसा देगा, जंजीर से आपको वो बांध देगा, पाप की जंजीर से आपको बांध देगा, आपके माइंड को वो कंट्रोल करेगा। तब आप वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, जब शैतान आपके माइंड को कब्जा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लस्ट है, जो आपका लालसा है, आपने उसको हावी होने दिया उसके ऊपर, और आप उसको देखता रहा, आप उसके ऊपर फंस गए। बाद में शैतान ने आपको क्या किया? कंट्रोल किया आपके माइंड को। तब शैतान एंट्री लेता है। देखो अय्यूब के जीवन में क्या किया? वाकई में शैतान ने उसके जीवन को सब क्या कर दिया? तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बच्चे, उसके जानवर, उसके धन दौलत संपत्ति सब क्या हो गए? मिट गए। लेकिन शैतान ने उसके जीवन को क्या नहीं कर पाया? उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके बुरी हालात में भी वो क्या किया पता है? प्रभु की इबादत किया, परमेश्वर की आराधना उसने किया, बुरी हालातों में भी। लेकिन हम क्या करते हैं? बुरी हालात में जब हम फंसते हैं, हम हमारी लालसा को ज़्यादा हम क्या देते हैं? ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम देते हैं। हम हमारी आरामदायक जीवन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, परमेश्वर को नहीं। जब हमारी अच्छी परिस्थिति में परमेश्वर पहला स्थान हो, जब हमारे बुरी स्थिति में परमेश्वर पहला स्थान है, तब हमारा जीवन सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। लेकिन जब हम बस अच्छे हालात में परमेश्वर को हम अच्छा स्थान देते हैं, बुरे हालात में अच्छा स्थान नहीं देते हैं, तब शैतान कब्जा करता है। शैतान ने कब्जा नहीं कर पाया अय्यूब को। क्यों? क्योंकि उसके मन में कौन था? परमेश्वर था। उसके जुबान में कौन था? परमेश्वर था। उसने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। जैसे हमने पहला टॉपिक हमने क्या देखा चाबी के ऊपर, कि हमारे मुंह से परमेश्वर की निरंतर क्या निकलनी चाहिए? स्तुति निकलनी चाहिए। साम चैप्टर 34, निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की स्तुति निकलनी चाहिए। उसके पत्नी ने क्या कहा? परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। राइट? ऐसी पत्नी जो सपोर्ट नहीं की उसको, तो परमेश्वर को श्राप दे और तो खुद भी मर जा।
चाहे तो वो वहां पर सुन सकता था, आदम जैसा सुनकर वो क्या कर सकता था, अपने जीवन को और तहस नहस कर सकता था, अपने पाप में वो फंस सकता था, शैतान के चंगुल में वो फंस सकता था। लेकिन उसने क्या किया, अपने मुंह से एक भी अनाप शनाप शब्द उसने परमेश्वर के प्रति नहीं निकाला, लेकिन उसने क्या किया, बल्कि उसने प्रभु की स्तुति किया, परमेश्वर के आगे दंडवत हुए और प्रभु की आराधना किया। यहाँ तक कि उनके दोस्त भी क्या कहा, उसको सपोर्ट नहीं किए, उसके दोस्त लोग और खाली खुटी सुनाए, इंकरेज नहीं किए, उसको और निराश किया, दोस्त लोगों ने और उसको दबाया। वैसा होता है। तो हम हमारे पाप के वजह से, हमारे लालच की वजह से, लालसा की वजह से हम परीक्षा में फंसते हैं और हम निकल नहीं पाते। तो अगर आप लगातार दुआ करेंगे प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए, क्या कैसे दुआ करने चाहिए हमें, हमारा दुआ परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना बिना भरोसे के हैं तो प्रार्थना क्या है, खाली है, कपटी जैसा है, दिखावटी जैसा है, जहां पर हम बस शब्द बोलेंगे, टंग 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 घंटी जैसा हम बजाते रहेंगे, लेकिन कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। तो प्रार्थना और भरोसा एक साथ होना चाहिए। जब हम भरोसे के साथ हम दुआ करेंगे, क्या लिखा है, प्रभु ने हमें वादा किया है, राइट, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 5, कि तुम अपने समझ का सहारा मत लेना, लेकिन तुम अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा कर और वो तुम्हें सही रास्ता को दिखाएगा कि तुम्हें राइट जाना है या फिर तुम्हें लेफ्ट जाना है। तब परमेश्वर तुम्हें रास्ता को दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपने सहारे से, अपने दिमाग के सोच समझ से अगर आप रास्ता चुनेंगे तो आपका जीवन जोना जैसा हो जाएगा। ओके, और एक विषय हम देखेंगे कि जब हम परीक्षा में गिरते हैं, जब हम लालसा में हम गिर जाते हैं, तो उससे एक बाहर निकलने का और एक देखेंगे हम बाइबल से। ठीक है, पहला यूहन्ना में हम जाएंगे, 1 जॉन First John chapter 1 verse number 7. ओके, तो हमारा जो फेलोशिप है वो परमेश्वर के साथ तो जरूर रहना चाहिए प्रार्थना में। ठीक है, प्रार्थना में तो जरूर परमेश्वर के साथ रहना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य शक्ति दे। लेकिन अगर बहुत सारे से मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं जो अकेले भी रहते हैं, जो खालीपन महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत से समय उन लोग बिना दोस्त के रहते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं रहता। ऐसे क्रिश्चियन भी है जो सिंगल हैं, राइट, शादीशुदा नहीं हैं, शायद घरों में अकेला रहते हैं। तो उससे क्या होता है पता है, और भी चांसेस बढ़ जाता है परीक्षा में गिरने का और फंसने का। ठीक है, तो आप अपने आप को क्या करो, बिजी रखो, चाहे वो स्पिरिचुअल काम में बिजी रखो या फिर जो भी आपका ड्यूटी है, काम वगैरह है, बाकी सब चीज़ों में क्या करो, आप अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो। जब हम खाली रहते हैं तब मन में अनाप शनाप चीज़ें आता है, राइट। जब हम सिंहासन पर बैठते हैं सुबह को, बहुत सारे थॉट्स आते हैं तभी, राइट। हम दुनिया भर की बातें हम सोचने लगते हैं तभी, क्योंकि हम उस समय खाली रहते हैं, हम खाली बैठते हैं, तो बहुत सारे प्लानिंग्स हम उस समय कर जाते हैं। तब वैसे ही जब हम घरों में हम खाली रहते हैं, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं रहता, उस समय हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं। लेकिन जब बुरे ख्याल आने लगता है, वो ख्याल धीरे धीरे क्या करता है, लोगों को कब्जा करता है, माइंड को कब्जा करता है। जब माइंड कब्जा होगा तो बॉडी कब्जा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी हमारा ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि अगर हमारा माइंड स्ट्रांग, बॉडी भी स्ट्रांग, माइंड कमज़ोर, शरीर भी कमज़ोर। तो अगर हम अपने आप को, अगर हम हमारे माइंड को अगर हम ऐसे ही खाली रखेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, गलत ख्याल आ सकते हैं, जो आपके शरीर के ऊपर हावी होगा और जिसके चलते आप पाप कर सकते हैं, जिसके चलते आप परीक्षा में गिरेंगे और आप पाप करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को क्या करो, आप बिजी रखो, आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, काम करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, अपने आप को बिजी रखो, काम करो, झाड़ू पोछा करो, बाहर जाओ, दोस्त लोगों के साथ घूमो, फेलोशिप में रहो। ठीक है, अगर हम घर में बैठे रहेंगे, घर में अगर हम अकेलापन, कुछ काम नहीं, काम धंधा नहीं, अगर हम घर में ही
बस घुसे रहेंगे तो चांसेस है बहुत परीक्षा में गिरने का, क्योंकि शैतान उस समय अकेलापन को, इंसान को क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, क्योंकि आप अपने सोच में रहोगे, अपने ख्यालों में रहोगे, जिसके चलते शैतान आपकी जो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ओके, और एक वचन मैं आपको दूंगा भजन संगीत में, साम्स 119, साम्स 119 वर्स नंबर 11, भजन संगीत 119 का 11। ये वचन सब किसी को जानना चाहिए। पता है, हमारे सोच से भी ऊपर ऐसी हथियार है जो हमारे माइंड को फ्रेश रख सकता है, हमारे माइंड को वो कंट्रोल में रख सकता है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? पानी है। वह हमारे गलत विचार को वो साफ कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है। ठीक है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल। जब हम हमारे बाइबल को हम देखते नहीं है, जब हम पढ़ते नहीं है, जब हम अध्ययन नहीं करते हैं, उस समय हमारा सोच हमारे ऊपर हावी हो सकता है। अगर हम बाइबल नहीं खोलते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा सोच आसानी से हमें क्या करेगा पता है? कब्जा करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो गया शैतान के लिए हमें कब्जा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम हथियार तो लेते नहीं, क्योंकि हम हथियार तो पहन के नहीं घूमते हैं, राइट? हमें यूं ही सिपाही नहीं कहा गया, हमें यूं ही सोल्जर नहीं कहा गया बाइबल में। सोल्जर वो होते हैं जो हथियार को बांध के रखता है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 10, 11 एंड 12, उसमें जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर क्या लिखा कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को तुम बांध के रखो। जब हमारे अंदर हथियार ही नहीं, हम जब हथियार का उपयोग कर ही नहीं रहे, तो शैतान या फिर हमारे दुश्मन आसानी से हम पर हावी होंगे। हमारे माइंड में, हमारे शरीर में, हमारे आदमी जीवन में वो क्या होंगे? हावी होंगे। इसलिए आप परमेश्वर का वचन को अपना हथियार बनाएं। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, जब अपने हृदय में आप छिपा रखेंगे, तो आप अपना मन को क्या कर पाएंगे? रिन्यू कर पाएंगे, आप धो पाएंगे, अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे, तब आप परीक्षा को अतिक्रम कर पाएंगे। नहीं तो जब हम परीक्षा में गिरेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि मैं परीक्षा से कैसे निकलूं, परीक्षा का मैं अतिक्रम कैसे कर पाऊं। उस समय हमें रास्ता नहीं दिखेगा। तो अगर हमें रास्ता देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? वचन को हमें हमारे हृदय में छिपाना चाहिए। उसके लिए हमें हर दिन बाइबल खोलना होगा, बाइबल को झाँक कर देखना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। इसलिए इफिशियंस में लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध दो। हेलमेट पहनो, बेल्ट लगाओ, ठीक है, शील्ड लो, भाला लो, जूता पहनो। हर प्रकार के जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है, तलवार, उन सब हथियार को तुम क्या कर लो? तुम कस के बांध दो, ताकि शैतान तुम्हारे मन में कोई भी गलत सोच ना डाले। हेलमेट, ठीक है, हेलमेट पहना ज़रूरी है। बाइक में भी जब हम चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं, ताकि हम गिरे विरे तो ज़्यादा कुछ चोट वोट ना लगे। ढाल लेते हैं हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि शैतान जब हमें तीर चलाए हमारे ऊपर, हम खुद को क्या कर सके? हम बचा सके। और ब्रेस्ट प्लेट, जिसको हम छाती में जब हम लगाएंगे, तो शैतान की जो अनाप शनाप जो भी हथियारें हैं, जो भी जो शैतान हम पर चाल चलना चाहते हैं, उससे हम हमारे हृदय को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कमर में हमें बेल्ट कस करके हमें बांधने चाहिए, ताकि हमारे जो 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 चीज़ें हैं वो ताकि ढीला ना पड़े, ताकि हम आसानी से हम चल सके। रहा है लोगों के जैसा नहीं कि पेन ढीला, पेन नीचे गिर रहा है और फिर भी चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगहों में लोग चलते रहे, पेन काफ़ी ढीला होते हैं। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस लोग, जो सिंगर, एक सिंगर है, वो अभी भी ऐसे ही घूमते हैं, राइट? पेंट नीचे तक आता है और उसका जो अंदर का पेंट है ऊपर को पहनते हैं, लेकिन जो बाहर का जो पेंट है नीचे तक लटकता है और वो वैसे ही चलता है। क्यों? बेल्ट कस के नहीं बांधा है। तो हमें बेल्ट को कस के बांधना चाहिए और जूता को पहनना चाहिए, जो सुसमाचार को दर्शाता है, जहाँ पर हम अपने पाँव को हम चलाएं, पाँव को हम लगाएं, जहाँ पर हम दूर दूर जाकर हम प्रभु के सुसमाचार को हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सभी लोग अपने आंखें बंद करेंगे।